हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट स्पीक अंग्रेजी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काश वाले सेंटेंसेस पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं इसके 2 वीडियो लेक्चर पहले ही बना चुका हूँ। आई होप कि वो आपने वीडियो लेक्चर देखे होंगे और उनसे कुछ सीखा होगा। आइए आज सीखते हैं कि कौन से और किस तरह के काश वाले सेंटेंसेस होते हैं जो हम इंग्लिश में आज बनाना सीखेंगे। देखिए आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस हैं। काश मैं अंग्रेजी सीख पाऊँ, काश वह पढ़ाई कर पाए, काश मैं क्रिकेट खेल सकूं, काश वह परीक्षा पास कर पाए। आइए देखते हैं कि ऐसे चारों के चारों सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, इनके क्या रूल्स होते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और किस कंडीशन का सहारा लेना पड़ता है। देखिए काश वाले सेंटेंसेस में आई विश का मतलब हमेशा होता है काश। अब वो ऐसे सेंटेंसेस जो पाया, पाई, पाए, सका, सकू, सके पे ख़त्म हो, जैसे काश तुम हिंदी बोल सको, ये सको पे ख़त्म हुआ यानी सका, सकू, सके, पाया, पाई, पाए। ऐसे सेंटेंसेस जो इन पे ख़त्म होते हों, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, काश मैं अंग्रेजी सीख पाऊँ, यानी कि ये कोई ऐसा काम जो आप करने की एबिलिटी रखते हों कि आप ये काम कर पाओ। जो भी सेंटेंसेस पाया, पाई, पाए, सका, सकू या सके पे ख़त्म हो, उसमें हम कुड का प्रयोग करते हैं, जिसके सामने मैंने आपके सामने लिखा भी है आई विश और उसके बाद कुड का प्रयोग, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। जैसे एक एग्जांपल है, काश मैं अंग्रेजी सीख पाऊँ, आई विश आई कुड लर्न इंग्लिश। कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि कैसे सेंटेंसेस जो पाया, पाई, पाए, सका, सकू, सके पे ख़त्म हो, उनको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या रूल है, सबसे पहले वही काश के लिए आई विश, उसके बाद आप कुड का प्रयोग करेंगे, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का। काश मैं अंग्रेजी सीख पाऊँ, आई विश आई कुड लर्न इंग्लिश। काश वह पढ़ाई कर पाए, आई विश ही कुड स्टडी। तो यहाँ पर आप देख सकें कि पाऊ पे ख़त्म है और लास्ट वाला पाए पे ख़त्म है। ऐसे सेंटेंसेस जो पाया, पाई, पाए पे ख़त्म होते हैं या सका, सकू, सके पे ख़त्म होते हैं, उसमें हम कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं उनको कैसे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, काश मैं क्रिकेट खेल सकूँ। अब ये सकू पे ख़त्म है। इससे पहले आपने पढ़ा था जो सका, सकू, सके या पाया, पाई, पाए पे ख़त्म होते हैं काश वाले सेंटेंसेस, उसमें हम कुड का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। काश मैं क्रिकेट खेल सकूं, आई विश आई कुड प्ले क्रिकेट। काश वह परीक्षा पास कर पाए, आई विश ही कुड पास द एग्जामिनेशन। काश वह परीक्षा पास कर पाए, तो यह पाए पे ख़त्म है और इससे ऊपर काश मैं क्रिकेट खेल सकूं, ये सकू पे ख़त्म है। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में हम कुड का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और काश के लिए हमेशा ही हम आई विश का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले आप ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आई विश का प्रयोग करोगे, उसके बाद कुड, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका आप यूज़ करेंगे। अब बात रही इसके नेगेटिव बनाने की, इसका नेगेटिव सेंटेंस भी तो हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुड के बाद नॉट का प्रयोग करना है। आई विश आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। काश मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूं। काश मैं परीक्षा पास नहीं कर पाए, आई विश ही कुड नॉट। बस आपको कुड के बाद नॉट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, काश मैं अमेरिका जा पाता, काश तुम दिल्ली आ पाते। काश वह पढ़ाई कर पाती, काश हम अंग्रेजी बोल पाते। यानी ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, उसके क्या रूल होते हैं, आइए हम उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, किसी कार्य को कर पाता, काश किसी कार्य को कर पाता। देखिए काश के लिए हम हमेशा आई विश का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मोस्टली याद नहीं रहती। जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रहती है वो ईजिली इसको यूज़ कर पाएगा। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस को
आप ऐसा कहना चाहते हैं कि आप वो काम कर पाते लेकिन आपने किया नहीं, वो काम आपसे हो पाता लेकिन आपने वो किया नहीं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में कुड हैव का यूज़ करेंगे। जैसे काश मैं अमेरिका जा पाता, आई विश आई कुड हैव। हम ऐसे सेंटेंसेस में जो पाता, पाती, पाते पे ख़त्म होते हैं उसमें हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। किस पे? अगर कोई काम आप कर पाते इसका सेंस हो, जैसे काश मैं अमेरिका जा पाता, आई विश आई कुड हैव गॉन टू अमेरिका। यहाँ पे कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। याद रखिएगा, अगर आप कोई काम कर पाते, आई विश आई कुड हैव गॉन टू अमेरिका, काश मैं अमेरिका जा पाता। काश तुम दिल्ली आ पाते, आई विश यू कुड हैव कम टू दिल्ली, आई विश यू कुड हैव कम टू दिल्ली। नेक्स्ट है काश वह पढ़ाई कर पाती, आई विश शी कुड हैव स्टडीड। यहाँ पे स्टडी में ईडी यानी कि थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है। आई विश शी कुड हैव स्टडीड, काश वह पढ़ाई कर पाती। काश हम अंग्रेजी बोल पाते, आई विश वी कुड हैव स्पोकन। स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन थर्ड फॉर्म होती है। आई विश वी कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, काश हम अंग्रेजी बोल पाते। ऐसे सेंटेंसेस जो काम आप कर पाते ऐसे सेंस पे ख़त्म होते हैं, वहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो तो आप कुड के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। आई विश शी कुड नॉट हैव स्टडीड, काश वह पढ़ाई नहीं कर पाती, आई विश शी कुड नॉट हैव स्टडीड। काश हम अंग्रेजी बोल पाते, आई विश वी कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आई विश वी कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू सो मच गाइज। इसके बाद भी नेक्स्ट इसका पार्ट हम कल सीखेंगे क्या होते हैं काश वाले सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ा ही मोटिवेटेड होता है। थैंक यू सो मच।